रमजान की बरकतें। रात के आखिरी खामे आज़ान फजर की आवाज़ गूंजी तो रहमत बेगम ने जल्दी से अपने शौहर अहमद साहब और बच्चों को जगाया। आज रमज़ान उल मुबारक का पहला रोज़ा था और घर में एक ख़ास रूहानी फ़िज़ा कायम थी। अहमद साहब और उनके दोनों बेटे हस्सान और हमज़ा वज़ू करके नमाज के लिए मस्जिद चले गए, जबकि रहमत बेगम और उनकी बेटी आयशा ने घर में ही नमाज अदा की। सहरी के बाद सब ने दुआ के लिए हाथ उठाए। रहमत बेगम की आंखें नम थीं। वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थीं कि इन्हें एक और रमज़ान नसीब हुआ। अहमद साहब ने भी दुआ की कि अल्लाह उनके घराने को हमेशा नेक रास्ते पर चलने की तौफीक दे। रोज़ा, सब्र और कुर्बत। दिन भर सब अपने कामों में मशगूल रहे। अहमद साहब दफ्तर गए, हस्सान और हमज़ा ऑनलाइन क्लासेज में मसरूफ़ रहे, जबकि आयशा ने अपनी मां के साथ घर के कामों में हाथ बटाया। रहमत बेगम ने असर के बाद इफ्तार की तैयारी शुरू कर दी। आज उनकी नीयत थी कि करीब की मस्जिद में गरीब बच्चों के लिए भी खाने भिजवाएं। जब मगरिब की अजान गूंजी तो सबने बसम अल्लाह कहकर रोज़ा इफ्तार किया। खजूर और पानी के बाद दस्तरख्वान पर मुख्तलिफ निमतें थीं, मगर सबने सादगी इख्तियार की और शक्र गुजारी के जज्बात से खाना खाया। इफ्तार के बाद सबने इकट्ठे नमाज अदा की और कुरान की तिलावत की। रहमत और इन्फाक। रात को जब सब तरावी से वापस आए तो अहमद साहब ने कहा, हमें इस रमज़ान में सदका और खैरात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। हस्सान ने फौरन कहा, अब्बा, मैं अपनी जेब खर्च में से भी कुछ रकम देना चाहता हूँ। हमज़ा और आयशा ने भी अपनी गलत निकाल लें। अगले दिन अहमद साहब अपने बच्चों के साथ एक यतीम खाने गए और वहां राशन और कपड़े तकसीम किए। बच्चों ने भी यतीम बच्चों के साथ वक्त गुजारा और इन्हें मोहब्बत दी। घर वापस आते वक्त सबके दिल में अजीब सी खुशी थी, जैसे इन्हें रमज़ान का असल मकसद समझ आ गया हो। ईद की खुशी और दुआ। रमज़ान का महीना बरकतों और दुआओं में गुजर गया। ईद की सुबह जब सब ने नमाज अदा की तो दिल में एक अजीब सी तमानियत थी। अहमद साहब ने बच्चों से कहा, रमज़ान हमें सब्र, इबादत और दूसरों की मदद का दर्स देता है। ये चीज़ें हमें पूरे साल जारी रखनी चाहिए। ईद के दिन जब सब मेहमानों के साथ खुशियां मना रहे थे, तो रहमत बेगम के दिल में एक दुआ थी, ऐ अल्लाह, हमें हमेशा रमज़ान की बरकतों और इसके दर्स पर अमल करने वाला बना दे। आमीन।